पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी असम्बली में 17.1 खरब का बजट पेश किया। इसके बाद जो बम गिराया जा रहा है वो सोलर पैनल पे। लोगों ने सोलर पैनल लगाए हैं, उनके लिए बुरी खबर है। सबसे अहम बात, पाकिस्तान में कोई कंट्रोल डिपार्टमेंट तो है नहीं, किसी में इतनी जुर्रत या इतनी जिम्मेदारी तो है नहीं कि जाके प्राइस कंट्रोल कर लें, तो हर चीज बढ़ेगी। हमारे हुक्मरानों के तो ना मुंह टेढ़े हुए और ना इनको शर्म आई। दिन ब दिन कर्जा बढ़ता जा रहा है और इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पे फोकस होता है कि किस मुल्क से या किस बादशाह से या किस प्रेसिडेंट से हमने कितना मांगना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं चौधरी इब्तिसाम और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर भी कर दें। आज हम बात करेंगे वफाकी बजट 2026-27 की, लेकिन इससे पहले एक बात करना चाहता हूं मैं आपसे। कहते हैं कि इंसान का ज़िंदगी में 2 दफ़ा मुंह टेढ़ा होता है, एक जब वो मरने के करीब होता है या मरने लगता है, और दूसरा जब वो किसी से कुछ मांगता है तब उसका मुंह टेढ़ा होता है। लेकिन हमारे हुक्मरानों के तो ना मुंह टेढ़े हुए और ना इनको शर्म आई। दिन ब दिन कर्जा बढ़ता जा रहा है और इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पे फोकस होता है कि किस मुल्क से या किस बादशाह से या किस प्रेसिडेंट से हमने कितना मांगना है और किस सिचुएशन में मांगना है। बात करेंगे वफाकी बजट 2026-27 की। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी असम्बली में 17.1 खरब का बजट पेश किया। इस बजट में क्या कुछ महंगा होने जा रहा है, क्या कुछ सस्ता होने जा रहा है, क्या आवाम के लिए कुछ रिलीफ है, या हमेशा की तरह पिछली 4 दहाइयों से आवाम पे बजट एक बम बनकर गिरा है और इस बजट में भी कोई आवाम के लिए उम्मीद है? ये सब आपके साथ शेयर करेंगे और ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो के आखिर तक रहिएगा। तो शुरू करते हैं। कुल बजट 17.1 खरब, टैक्स रेवेन्यू हदफ 15.267 खरब रुपए, GDP ग्रोथ हदफ 4.1%, अफराते ज़र इन्फ्लेशन 8.4% मुतवक्को, पेट्रोलियम लेवी हदफ 1.727 खरब रुपए, दिफाई बजट 2.665 खरब रुपए, तरक्याती बजट 1.1 खरब रुपए, कर्ज सूद की अदायगी 7.824 खरब रुपए। सबसे पहले बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी। पाकिस्तान में पहली बार क्रिप्टो मुनाफे पर टैक्स लगाया जा रहा है। मुतवक्को शरह 20 से 30% कैपिटल टैक्स। वजह डिजिटल असासों की रस्मी निगरानी शुरू करना। दूसरा, पेट्रोल और तवानाई। पेट्रोलियम लेवी को फी लीटर 5 रुपए तक बढ़ाने का मंसूबा। ट्रांसपोर्ट और तवानाई की लागत पूरे मुल्क में बढ़ेगी, यानी चाहे दूसरी जगह रिलीफ मिले, पेट्रोल महंगा होने का असर सब पर पड़ेगा। वो तो हमें अभी भी यही हो रहा है कि पेट्रोल आलमी मंडी में सस्ता है, सस्ता खरीद कर उस पर लेवी इतनी ज़्यादा है कि उसकी कीमत बढ़ जाती है और लेवी को मज़ीद 5 रुपये महंगा करने का सोचा जा रहा और मुतवक्को है कि 5 रुपये लेवी बढ़ा दी जाएगी। जब पेट्रोल महंगा होगा तो पाकिस्तान की हर चीज़ महंगी होती है। पेट्रोल को जवाब बना के आपको हर बंदा कहेगा कि पेट्रोल महंगा हो रहा है, लिहाजा ये चीज़ महंगी होगी। और कुछ चीज़ें अगर महंगी नहीं भी होंगी लेकिन उसका बहाना पेट्रोल का लगा कर उसको भी महंगा कर दिया जाएगा। और सबसे अहम बात, पाकिस्तान में कोई कंट्रोल डिपार्टमेंट तो है नहीं, किसी में इतनी जुर्रत या इतनी जिम्मेदारी तो है नहीं कि जाके प्राइस कंट्रोल कर लें, तो हर चीज बढ़ेगी। इसके बाद जो बम गिराया जा रहा है वो सोलर पैनल पे। लोगों ने सोलर पैनल लगाए हैं, उनके लिए बुरी खबर है। जुलाई 2026 से सोलर पैनल की कीमतें बढ़ सकती हैं। दरामदी सोलर पैनल पर सेल्स टैक्स छूट खत्म की जा रही है। जिन लोगों ने अभी तक सोलर नहीं लगाया, इन्हें जल्दी फैसला करना होगा। सोलर लगाया आवाम ने अपने पैसों का, घर उनका, छत उनकी, सोलर उनका, सूरज अल्लाह ताला की तरफ से है और उस पे भी ये टैक्स लगाने जा रहे हैं। गुज़श्ता कुछ सालों से सिर्फ एक ये काम आवाम ने बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई थी कि सोलर लग जाएगा, हमारे जो भारी भरकम बिल हैं उनसे जान छूट जाएगी और बिजली की जो उन्हें बंदिश थी, बिजली भी तो पूरी नहीं होती, बिजली भी तो सही नहीं आती। अभी भी देहातों में या उन कस्बों में आप जाएं तो पुराने खंभे लगे हुए हैं, पुरानी वायर्स लगी हुई हैं, बिजली के वोल्टेज ही पूरे नहीं आते। बिजली होते हुए भी बिजली उनको सही मुयसर नहीं है। इससे तंग आकर जिन लोगों ने सोलर पैनल लगाए थे उनको भी महंगा किया जा रहा है। अब आते हैं नॉन फाइलर्स टैक्स ना देने वाले। जो लोग टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते इन पर सख्ती बढ़ेगी। प्रॉपर्टी खरीदने और गाड़ी रजिस्ट्रेशन पर नॉन फाइलर्स को ज्यादा टैक्स देना होगा। मकसद लोगों को टैक्स नेट में लाना, जुर्माने की बजाय माली दबाव के जरिए। तो आपके पास यही रास्ता बचा है, आप अपना नेटवर्क ऐसा करें, अपना सिस्टम इतना अच्छा करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करें कि वो टैक्स ले सकें। और कौन सा पाकिस्तानी टैक्स नहीं देता? किस चीज़ पे आप टैक्स नहीं लेते या कोई ऐसी चीज़ है जिस पे आप टैक्स नहीं दे रहे? अभी भी इनका टैक्स अदब पूरा नहीं होता। नाहिली हुक्मरानों की अपनी है, नाहिली सिस्टम की है और आवाम पर बोझ डाला जाता है।
बात करेंगे अब क्या कुछ सस्ता होने जा रहा है। सबसे पहले जो खुशखबरी है वो प्रॉपर्टी खरीदने वालों और बेचने दोनों वालों के लिए। जो पहले टैक्स था उसको कम कर दिया गया है। प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए जो पहले शरह टैक्स थी वो 1.5% थी, अब उसको कम करके 0.25% कर दिया गया है। प्रॉपर्टी बेचने पर टैक्स पहले 4.5% था, अब 1.5% कर दिया गया है। दूसरी खुशखबरी गाड़ी इंपोर्ट करने वालों के लिए है। दरामदगी गाड़ियों पर टैक्स 150% से कम होकर तकरीबन 70% होने का इम्कान है, यानी जापानीज हैक और दीगर दरामदी गाड़ियां मुकामी गाड़ियों के करीब आ जाएंगी। ताहम मुकामी कार कंपनियां इसकी मुखालफत कर रही हैं। सार्फिन को बेहतर इंतखाब मिलेगा, लेकिन कीमतों में फौरी बड़ी कमी की तवक्को ना रखें। तीसरा बात करते हैं तनख्वाहदार तबका। 1 लाख से 2 लाख रुपए माहाना आमदनी वालों को इनकम टैक्स में रिलीफ देने की मनसूबाबंदी। टैक्स में तब्दीली से निचले और दरमियाने तबके पर बोझ कम होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7 से 10% इजाफा मुतवक्को है। और सबसे लास्ट में रॉ मटेरियल। दरामदी सनतों के लिए स्मॉल एंड वाला खाम माल पर दरामदी ड्यूटी पर बड़ी कमी टेक्सटाइल, केमिकल, स्टील और प्लास्टिक सेक्टर को फ़ायदा होगा। ये IMF की नेशनल टैरिफ पॉलिसी के तहत है। मकसद सनती मुस्काबत को बढ़ाना। अगर मैं आपको फाइनल कंक्लूजन या फाइनल रिजल्ट बताऊं तो सस्ता हो रहा है प्रॉपर्टी खरीदना व बेचना, दरामदगी गाड़ियाँ, तनख्वाहदार तबके का इनकम टैक्स, सनती खाम माल, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें, और महंगा हो रहा है क्रिप्टो करेंसी 20 से 30%, पेट्रोल व तवानाई, सोलर पैनल, नॉन फाइलर्स पर सख्ती। ये बजट IMF प्रोग्राम के तहत तैयार किया गया है, लिहाजा इसमें अपने लिए रिलीफ की कोई तवक्को ना रखें। और वैसे भी हम कौम इस चीज़ के आदी हो चुके हैं और पिछले 40 साल से जब से ये दो खानदान खास तौर पर हुक्मरान आए हैं, हमें किसी बजट में किसी भी रिलीफ की कोई उम्मीद नहीं है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? मुझे आगाज़ ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।